गाइस माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल थिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें से और इसमें से कौन सी मोटर अच्छी है। अक्सर मैंने देखा है, मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया हम हब मोटर खरीदे या हम गियर मोटर खरीदे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी मोटर ले, आप कौन सी इलेक्ट्रिक साइकिल किट परचेज करें जिससे आपकी साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई साहब, जरूर कर लो। मैं इतनी कहता नहीं, लेकिन भाई आज कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त हैं वो यूनिवर्सल थिंक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी गियर मोटर किट और हब मोटर किट का रिव्यू। दोस्तों हमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल बनानी है तो उसके लिए हमें दो तरह की आवश्यकता होती है। एक तो हमें हब मोटर किट की या हमें गियर मोटर किट की। या तो हम अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए हब मोटर का यूज़ कर सकते हैं, या हम अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए इस वाली गियर मोटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम कौन सी यूज़ करें, इसका जो द्वंद्व है, इसका जो विचलन है, इसका जो लोगों को मतलब परेशान करती है, इस चीज़ का सोल्यूशन करूँगा मैं। देखो दोस्तों, पहले तो इसका स्टैंडर्ड हम पता करते हैं। इसे हब मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हब मोटर, या इसे कहते हैं BLDC मोटर। इसको दो चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इसको या तो हम कहेंगे हब मोटर या इसे कहेंगे BLDC मोटर। एक चीज़ और इसे कहते हैं, जो हमारी देश की ग्रामीण भाषा है वो इसे कहती है चक्का, है ना भैया, चक्के वाली मोटर है। तो ये तीन नाम इसके लिए बेसिकली होते हैं। एक हमारी ये मोटर है, इसका नाम है गियर मोटर। गियर मोटर क्यों है? इसका मतलब गियर मोटर, इसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये गियर साइकिल में लगती है, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मोटर कोई सी भी साइकिल में लगने के लिए उपयुक्त है ना। इसके नाम से ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि ये अगर इसका नाम गियर मोटर है तो ये गियर मोटर गियर साइकिल में लगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप सिंपल सादी बड़ी ऊंची छोटी बड़ी किसी भी साइकिल में लगा सकते हैं दोनों मोटर को। तो ये गियर मोटर है। गियर मोटर से इसलिए क्यों कहते हैं, देख सकते हैं आप, ये तो हमारा पूरा पीछे का मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें गियर ये ऊपर लग रहा है ना। इसे यहाँ पे देखो करके देखो, है ना, ऊपर ये गियर लग रहा है, तो इसे हम गियर मोटर कहते हैं, या इसे हम कहते हैं PMDC मोटर। ठीक है, तो दोनों के नाम मैंने आपको बता दिया, एक हब मोटर है और एक गियर मोटर है। अब हम हब मोटर की बात करते हैं। सबसे पहले ये हमें 36 वोल्ट में देखने के लिए मिलती है, 350 वोल्ट में देखने के लिए मिलती है, 24 वोल्ट में देखने के लिए मिलती है और 250 वोल्ट में देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो हमारी गियर मोटर है ना दोस्तों, ये हमें मैक्सिमम या हमें अधिकतर 24 वोल्ट 250 वोल्ट की देखने के लिए मिलती है ना। इसका हम प्राइस की बात अगर हम करें दोस्तों, प्राइस जो है हमारी हब मोटर के ज़्यादा होते हैं और हमारी गियर मोटर के सस्ते होते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हब मोटर की प्राइस की, हब मोटर किट, इसके साथ जो किट का सामान है बैटरी चार्जर को छोड़कर, हब मोटर किट का प्राइस आपके लिए होगा मात्र 8,000 रुपये में। ये हब मोटर मैक्सिमम मिल जाती है। लेकिन अगर लो क्वालिटी की है वो आपको 7,000 की मिल जाती है, 7500 की मिल जाती है, कहीं कहीं 6500 की मिल जाती है अगर क्वालिटी लो है। क्योंकि दोस्तों ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये आपके लिए 8,000 रुपये में मिलती है। लेकिन इसके साथ आपको जैसे कंट्रोलर, लाइट, हॉर्न, है ना, ये सब चीज़ मिलती है। तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है हमारी हब मोटर। लेकिन गियर मोटर दोस्तों, गियर मोटर जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा चीप होती है। ये आपको 4,000 रुपये में इसके साथ किट का सामान भी मिल जाता है। ठीक है, तो गियर मोटर हमारी चीप होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये महंगी है तो ये अच्छी है और ये सस्ती है तो ये बेकार है, या ये अच्छी है या बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्पीड चाहिए, हम बात करते हैं स्पीड की। यदि दोस्तों आपको स्पीड चाहिए तो हमारी हब मोटर काफ़ी अच्छा कार्य करती है अगर स्पीड चाहिए। लेकिन यदि आपको उसके साथ पावर चाहिए और स्पीड थोड़ी सी कम भी आप यूज़ में ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें गियर मोटर काफ़ी अच्छी रहती है। यदि आपको क्या करना है, आपका जैसे लोडिंग का काम है, मान लिया आप 2 बंदे हो, और क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल किट सभी परचेज करते हैं, यदि मान लिया एक सिंगल बंदा है और उसे स्कूल जाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी कौन सी है? हब मोटर। कौन सी है? हब मोटर। लेकिन अगर 2 बंदे हैं या उसे सामान कैरी करके ले जाना है, उसका फेरी का काम है, वो मजदूर टाइप व्यक्ति है, तो उसके लिए कौन सी अच्छी है? गियर मोटर। क्यों? क्योंकि ये लोड उठाने के लिए काफ़ी अच्छी मोटर है ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति है और शो नहीं करना, वो अच्छे तरीके से लगा सकता है, उसके लिए हमारी हब मोटर काफ़ी बेस्ट मोटर है। हब मोटर की जो प्राइस है, जो हब मोटर की जो वो है स्पीड है, वो अच्छी है। इसकी स्पीड है दोस्तों लगभग 35 किलोमीटर प्रति आवर, और ये इससे भी आगे भी जाता है। लेकिन मिनिमम अगर मैं इसकी बात करूँ तो 32-33 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मिनिमम दौड़ता है, और मैक्सिमम 38 से 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क का मतलब है पावर, या मैं कहूँ किसी चीज़ को खींचने की क्षमता, ताकतवर, वो हमारी हब मोटर में थोड़ी सी कम है गियर मोटर की अपेक्षा।
लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। यदि एक बंदे के लिए लेनी हो या दो के लिए भी लेनी हो, हब मोटर काफ़ी अच्छा काम करती है। मैं अपना ओपिनियन लास्ट में बताऊंगा कौन सी अच्छी है। जो गियर मोटर है, गियर मोटर की जो स्पीड है दोस्तों, मिनिमम मान के चलो आप 25 किलोमीटर प्रति आवर और मैक्सिमम मान के चलो आप 32 से 33, यानी कि जो हमारी हम मोटर की मिनिमम स्पीड है वो इस मोटर की मैक्सिमम स्पीड है। जो हम मोटर कम से कम स्पीड पे चलती है ये उससे अधिक से अधिक स्पीड पे चलती है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें प्राइस हम बात करते हैं लोड कैपेसिटी की। जो हमारी दोस्तों हम मोटर है वो 200 kg उठा सकती है अपनी कैपेसिटी में, लेकिन हमारी जो गियर मोटर है दोस्तों वो पता है कितना उठा सकती है भाई साहब, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। ये 200 300 400 तक भी उठा सकती है, ये खींच सकती है किसी भी चीज़ को, ये बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन इसमें स्पीड नहीं है आपको मिलने की, ठीक है। और एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, इसका प्राइस हमने बता दिया है। इसकी जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी खपत दोस्तों जो लगाने में आसान है ना, वो लगाने में आसान है हमारी हम मोटर। हम मोटर क्या होता है, हम मोटर किसी भी साइकिल के बीच में लगती है, और मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे हमारी साइकिल है ना, इसका मैं कुछ बना रहा हूँ, तो हमारी जो साइकिल है ना, ये हम मोटर यहाँ फिक्स हो जाती है तिल्लियों में, ठीक है, ये ऐसे लग जाती है। और जो लेकिन हमारी जो हम गियर मोटर है, ये पता कहाँ लगती है, ये साइड में लगती है, ऐसे लगती है साइड में, देखो यहाँ ये दिखाता हूँ मैं, ये ऐसे लगती है यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे एक चैन लगती है और इसे फिर खींचती है ऐसे, है ना। तो ये साइड मोटर, इसे साइड मोटर भी कहते हैं क्योंकि ये साइड में लग जाती है। लेकिन जो दूसरे वाली मोटर है ये बीच में लगती है। इसे लगाना काफ़ी आसान है, हम मोटर को लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन गियर मोटर को लगाना थोड़ी मुश्किल है, और ये चलने के बाद थोड़ा सा परेशानी भी कर सकती है। लेकिन अगर इसे किसी ने अच्छे तरीके से लगा दिया तो ये गियर मोटर काफ़ी अच्छी है ना। और कुछ बताएं इनके बारे में, और कुछ है? और दोस्तों इसमें मेरा जो ओपिनियन है, देखो मेंटेनेंस है दोस्तों, इस मोटर का मेंटेनेंस है लगभग, मतलब कम है इस मोटर का मेंटेनेंस, लेकिन इस मोटर का मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें सेंसर की व्यवस्था की गई है कंपनी द्वारा, तो इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा है। लेकिन दोनों अच्छी है, दोनों ख़राब नहीं होते, दोनों ही वाटर प्रूफ है। सबसे बड़ी बात, दोनों ही वाटर प्रूफ है, दोनों की ही क्लिपिंग काफ़ी अच्छी है, दोनों की ही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ और कॉमन अंतर, दोनों ही चाइनीज़ है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह दूँ आपसे, दोनों ही चाइनीज़ है। अब आपसे मैं बताता हूँ कौन सी खरीदनी है। देखो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आपसे क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आपके मन की बात। यदि आपका बजट गियर मोटर का है तो आप गियर मोटर खरीदिए, यदि आपका बजट हम मोटर का है हम मोटर खरीदिए, एक तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपकी साइकिल में लोडिंग करनी हो, जैसे कोई कंबल बेचता है ना, मैं तो सब तरीके की किट प्रोवाइड करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति कंबल बेचता है, या कोई व्यक्ति अपने भाई के साथ स्कूल पे जाता है, 2 बैठा के जाते हैं, या 60 से 70 किलोमीटर आप साइकिल चलाते हो डेली, उस पर 60 से 70 किलो बोझड़ होते हो, तो आपके लिए गियर मोटर साइकिल की अच्छी है ना। या तो आपका बजट कम है और या आपका जो काम है वो लोडिंग का है, तो उसके लिए गियर मोटर अच्छी है। लेकिन अगर आपका कार्य सिंपल जाना है, कहीं जाना कहीं आना है, सिंगल जाना है, डबल भी जाना है, और कोई झंझटबाजी आप नहीं चाहते, तो उसके लिए हम मोटर अच्छी है। और दोस्तों मैं तो अपनी बताता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो दोनों ही मोटर अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी कौन सी लगती है, वो मुझे हम मोटर अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ना एक तो आवाज़ कम आती है बिल्कुल, है ना, और एक तो जेन्युइन लगती है। आप बताओ, ये पहले तो उस पर ये लगाओ, फिर उस पर चैन घूमेगी, जब हमारा पहिया घूमेगा, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे तो हम मोटर ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर मुझे अब मैंने तो कह दी भाई मुझे हम मोटर अच्छी लगती है, लेकिन अगर मुझे कल को कोई ऐसा काम करना पड़े कि मुझे कुछ बेचना पड़े, है ना, या मुझे अपने भाई को ले जाना पड़े कहीं, या मुझे लोडिंग का, तो मैं फिर क्या कहूँगा, मुझे गियर मोटर अच्छी लगती है। या मेरे पे 4000 रुपये है, तो मेरे लिए कौन सी अच्छी हो गई, गियर मोटर, और मेरे पे 8-9 हज़ार रुपये कौन सी अच्छी हो गई, हम मोटर। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया है मेरी बातें। यदि आपको अच्छी लगी हो और आपने मतलब समझी हो कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, और लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, हाँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपको किट मंगानी है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 84 75 86 34 29, 84 75 86 34 29। एक दूसरा नंबर भी है 6397585994। एक ये वाला मत लिखना, ये वाला लिखना 6397090270, 6397090270। एक और दूसरा नंबर है उसका, वो है 9897224825, 9897224825। ये वाला नंबर जरूर उठता है, कभी भी आप कॉल कर लेना, 9897224825।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये गियर मोटर किट मंगानी हो, देखो वहाँ पे भी गियर मोटर रखी है, हम ना ये सभी काम करते रहते हैं। यदि आपको गियर मोटर किट या हम मोटर किट मंगानी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम मेरठ से हैं, यदि आप मेरठ के आसपास से हैं तो आप हमारे घर पे आके ले सकते हैं। लेकिन आप मेरठ से काफ़ी दूर है तो आप जौन सा भी एड्रेस देंगे हम वहाँ कोरियर कर देंगे, और बाकायदा कोरियर व्यवस्था हमारी पूरी इंडिया में है। आप इंडिया में किसी भी जगह से हो, हम वहीं सामान प्रोवाइड कराते हैं बिना किसी हिचक के। तो हम भी चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल बनाइए, अपने घर पे बनाइए, और यदि उसका सामान आपको परचेज करना है तो हम बैठे हुए हैं। हम कम से कम सामान में, हम कम से कम आपको रेट में सामान देते हैं। आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पेमेंट एडवांस करना होता है। हम पूरी तरीके से कैश ऑन डिलीवरी के लिए पाबंद है, क्योंकि कई बार कस्टमर करते हैं कि आप वो सामान तो मंगा लेते हैं लेकिन फिर फ़ोन नहीं उठाते, तो इसलिए हम कुछ पेमेंट एडवांस ले लेते हैं। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी पुराना भी हो गया है और हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि उन्होंने हमारे पे विश्वास किया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।